अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 से है और आपके सामने पेश खिदमत है आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। और क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है और एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले 3 सवालात में हम लोग जिस तरह डिस्कस कर चुके हैं कि रेडिकल इक्वेशन क्या है, और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जहां पे प्योर रेडिकल इक्वेशन है। प्योर रेडिकल इक्वेशन से मुराद कि तीनों हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स हैं उन तीनों पर रेडिकल लगा हुआ है। इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी इक्वेशन में जिसमें हमारे पास 3 रेडिकल्स आ जाते हैं, ऐसी इक्वेशन में हम लोग 2 दफ़ा स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्टार्ट ही हम लोग स्क्वायरिंग से ले रहे आए, चलते हैं दिखाते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एसबीएस से मुराद है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, दोनों साइड पर आपने स्क्वायर कर दिया। अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर, और फिर आपने क्या किया, राइट हैंड साइड पे भी जो अंडर रूट है उसके ऊपर भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 टर्म्स है, होल स्क्वायर है, तो हमारे पास एक फॉर्मूले को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा। स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है ये फॉर्मूला। ए की जगह यहां पर मेरे पास अंडर रूट एक्स प्लस 2 है और यहां पर ए की जगह मेरे पास अंडर रूट एक्स प्लस 7 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के मुताबिक खोलेंगे, ए स्क्वायर है तो यहां पर हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। 2 फॉर्मूले का ए की जगह अंडर रूट एक्स प्लस 2, देन मल्टीप्लाई बी की जगह एक्स प्लस 7, बी स्क्वायर है तो अंडर रूट एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होने के बाद 6x प्लस 13 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर अंडर रूट है कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट है कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे भी आपके पास एक आइडेंटिटी आ रही है कि जब भी हम लोग 2 अंडर रूट होंगे और दोनों मल्टीप्लाई होंगे या फिर डिवाइड होंगे तो उन दोनों अलग अलग अंडर रूट को एक अंडर रूट में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 2 अंडर रूट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे एक अंडर रूट में लिख देंगे। तो एक अंडर रूट में लिख के x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7, देन x प्लस 7 इज इक्वल टू 6x प्लस 13 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, x और x क्या आ जाएगा, 1x प्लस 1x 2x आ जाएगा, 2 प्लस 7 9 आ जाएगा, फिर 2 अंडर रूट x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 7x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 7, यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा तो ये x, 2 इंटू 7 14 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 6x प्लस 13 लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2x प्लस 9 है इसको हम लोग दूसरी जानिब शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 7x प्लस 2x 9x आ जाएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 6x। ये जो प्लस 2x है जब उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 2x। और इसी तरह जो प्लस 9 है वो उस तरफ जाएगा, पहले प्लस 13 लिखें देन माइनस 9, प्लस 9 उस तरफ गया तो माइनस 9 बन गया। डियर स्टूडेंट्स, ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे राइट हैंड साइड पे। एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x माइनस 2x क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 13 माइनस 9 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 जो है अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी जानिब को हम शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14
हमने क्या किया, 2 को यहां से कॉमन लिया तो यहां पे 2x प्लस 2 बच गया, और ये जो 2 था जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पर, इज इक्वल टू की दूसरी जानिब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 बच जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम गौर करें, हमारे पास हमने यहां पर SBS किया तो उस सूरत में जब लास्ट हमारा स्टेप बच गया, यहां पर एक अंडर रूट बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को भी हमने क्या करना है, खत्म करना है, तो हम अगेन SBS करेंगे। तो ये दूसरी दफा, ये किस सूरत में आता है डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास 3 रेडिकल्स हो, तीनों टर्म्स पर हमारे पास रेडिकल्स हो, तो फिर हमारे पास 2 दफा SBS आता है। तो हमने क्या किया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 होल स्क्वायर और 2 इंटू 2x प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, 2 टर्म्स है, होल स्क्वायर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। अगेन यही फॉर्मूला लगेगा, स्क्रीन पे भी आपके पास जाहिर हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, a की जगह यहां पर, इस a की जगह यहां पर हमारे पास क्या है, 2x है, और b की जगह हमारे पास यहां पे क्या है, 2 है। तो डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले के मुताबिक खोलेंगे, a स्क्वायर है तो 2x होल स्क्वायर आ गया प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह क्या आ जाएगा, 2x, b की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास तीनों टर्म्स है, एक्स स्क्वायर और x वाली और कांस्टेंट, इसको हम दूसरे साइड पर क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पर क्या बच जाएगा, 0, 2 और x स्क्वायर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, साथ में x आ जाएगा, इस प्लस एंड देन 4 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट किया तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 9x को उस तरफ शिफ्ट किया तो माइनस 9x आ जाएगा, प्लस 14 को उस तरफ शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा, माइनस 14 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस 14। अब 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 3x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 8x माइनस 9x माइनस x बच जाएगा, प्लस 4 माइनस 14 तो माइनस 10 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 हमने यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास बच गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस पूरे चैप्टर में आपको सिखाया जा चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से हल करते हैं। तो उन 4 तरीकों से हल करते हैं। उन 4 तरीकों में से एक तरीका यहां पर अप्लाई हो रहा है जिसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म हम लोग किस तरह करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x के 10 के साथ तो 30 आएगा। यहां पर जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, मैं रेड से जाहिर कर रहा हूं, यहां पर मिडिल टर्म 1 माइनस 1x है। माइनस 1 को 2 ऐसे नंबर्स में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 30 आना चाहिए, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करूं तो माइनस 1 आना चाहिए। तो इसके जो शॉर्ट ट्रिक हमने सिखाया था वो एलसीएम था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 2 से एलसीएम लिया तो 15, 3 से एलसीएम लिया तो 5, 5 से एलसीएम लिया तो 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 6 में से 5 को कैंसिल करेंगे, माइनस करेंगे, तो मेरे पास 1 बचेगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मिडिल टर्म क्या ब्रेक हुआ माइनस 1 का, माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां से 3 और x को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 2। और डियर स्टूडेंट्स, यहां पर दोनों 5 के टेबल में आ रहा है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 बच जाएगा। मिडिल टर्म में हमारे पास जब हम कॉमन लेते हैं दोनों टर्मों से, पहली 2 टर्म से और दूसरी 2 टर्म से, दूसरी जो सेकंड 2 टर्म्स हैं,
उसके नतीजे में जो ब्रैकेट्स आते हैं वो हमेशा सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए? सेम। और यहां पर आए भी सेम है, x माइनस 2 आया हुआ है। x माइनस 2 को आप क्या कीजिए, यहां पर कॉमन ले लीजिए, इसको हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। x माइनस 2 को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या बच जाएगा? x माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो 3x बच गया और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बच गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये दो ब्रैकेट दो रियल नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं। दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं होते, तो आपने क्या कर दिया, अलग अलग 0 के बराबर रख दिया। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 को दूसरी जानिब भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो एक x की वैल्यू ये आ गई। प्लस 5 को उस तरफ भेज देंगे तो डियर स्टूडेंट्स माइनस 5 बन जाएगा। 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी जानिब शिफ्ट किया इज इक्वल टू के, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, -5/3 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज एक सोच लेनी चाहिए कि जब रेडिकल इक्वेशन होती है, रेडिकल इक्वेशन में जब x के आंसर्स आते हैं वो फाइनल आंसर नहीं होता, उसे हमने वेरीफाई करना होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो आंसर्स आए हुए हैं हमारे पास x की सूरत में, वैल्यूज आई है जो x की, ये डायरेक्ट आंसर्स नहीं हो सकते, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन में हमें जो x की वैल्यूज यानी वेरिएबल की जो आंसर या वैल्यू आई है हमारे पास लास्ट में, उसे हमें वेरीफाई करना जरूरी होता है। अगर हम x की वैल्यू को पुट करते हैं, कोई सी भी वैल्यू इस इक्वेशन में, अगर ये वेरीफाई हो जाती है यानी दोनों साइड्स बराबर आ जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे इक्वेशन का जो आंसर है यानी जो वैल्यू है x की, उसको हम सॉल्यूशन सेट में शामिल करेंगे। और अगर नहीं शामिल होती यानी वेरीफाई नहीं होती तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे सॉल्यूशन सेट में, बल्कि अलग से लिखेंगे कि ये एक्सट्रीनियस रूट है। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब वेरिफिकेशन पर चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम वेरिफिकेशन पर चलते हैं। उससे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए एक स्क्रीनशॉट, अगर आपने लेना है सवाल का तो सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा सवाल है और लास्ट में x और y की वैल्यू आई हुई है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास आंसर नहीं वैल्यूज हमने निकाली है, x की दो वैल्यूज निकाली थी कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -5/3। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे तो x की जो दो वैल्यूज थी उसमें से एक वैल्यू जो थी हमारे पास x इज इक्वल टू 2 थी और दूसरा जो वैल्यू थी वो -5/3 थी। सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 को उठा के अपने सवाल में पुट करेंगे। x की जगह 2 प्लस 2, x की जगह 2 प्लस 7, 6, x की जगह 2 प्लस 13। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 प्लस 2 4 बन जाता है, 2 प्लस 7 9 बन जाता है, 6 2 ज़ा 12 प्लस 13। डियर स्टूडेंट्स, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 12 प्लस 13 25 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल तो क्या बन जाएगा 2 और ये फिर हमारे पास 3 और अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा 5 और ये क्या आ जाएगा 5। तो ये दोनों साइड्स बराबर आ गई, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर हमारे पास वैल्यू वेरीफाई हो गई। तो एक आंसर जो है इस सवाल के अगेंस्ट, इस रेडिकल इक्वेशन के अगेंस्ट हमारे पास x की एक वैल्यू क्या है 2 है। अब दूसरी वैल्यू को वेरीफाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, x अंडर रूट x की जगह -5/3 प्लस 2 आ जाएगा, देन अंडर रूट x की जगह -5/3 प्लस 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 इंटू -5/3 प्लस 13 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो इसका अगला स्टेप हल करने का क्या होता है, एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए, 3 2 ज़ा
3 2s are 6 divided by 3 plus again LCM 3 7s are 21 divided by 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6. 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा -10 + 13. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3 और माइनस होने के बाद क्या आ जाएगा 16/3 इज इक्वल टू √3. डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम मजीद हल करें तो 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का √1 होता है और √3 आ जाएगा. 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है और ये √3 तकसीम हो गया √3. नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर और अंडर कैंसिल, तो 1/√3 प्लस 4/√3 इज इक्वल टू √3. एलसीएम लीजिए, √3 1 + 4 इज इक्वल टू √3. डियर स्टूडेंट्स, एट द लास्ट हमारे पास क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाय √3 इज नॉट इक्वल टू √3. तो ये हमारे पास वेरीफाई नहीं हुआ. हमने क्या किया? x की वैल्यू -5/3 पुट करने के बाद एट द लास्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ? वेरीफाई नहीं हुआ. वेरीफाई नहीं हुआ. जब वेरीफाई नहीं हुआ तो डियर स्टूडेंट्स, x की जो वैल्यू है ये एक्सट्रीनियस रूट के तौर पर आएगी. तो हम लोग क्या करेंगे? सोल्यूशन सेट सबसे पहले लिखेंगे. सोल्यूशन सेट हमारे पास जो वैल्यू इंक्लूड होगी वो 2, जबकि एक्सट्रीनियस जो रूट है वो हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट हमारे पास क्या आएगा? x की वैल्यू -5/3. ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट के तौर पर आ जाएगा और जिस पे वेरीफाई हुआ है वो 2 शामिल हो जाएगा सोल्यूशन सेट में. उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये सवाल आपको बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आया होगा. इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये सवाल कैसे समझ में आया. और आपसे इजाज़त चाहते हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.